वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन व वरिस सुलैमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज इनायत फरमाई गई है, बेशक ये उसका खास फजल है। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत-तैरि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतव अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी न हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। वतफ़क़्क़द अत-तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन फमकथ गयर बईद फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिहि वजि'तुक मिन सबइन बिनबइन यक़ीन इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम वऊतियत मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा वक़ौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह वज़य्यन लहुम अश-शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस-सबील फहुम ला यहतदून अल्ला यस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फिस-समावाति वल-अर्ض वयअलमु मा तुख़फून वमा तु'लिनून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदहुद नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़बा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाज़ेह दलील पेश करे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करती हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रस्ते से रोक रखा है, बस वो रस्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। क्योंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है।
الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين। सुलेमान ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा गरामी पहुंचाया गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और मुतीओ फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ।